नेताओं को चाहिए इसी समय में चुनाव करवावे। यहाँ पर कोई नेताओं का आगमन नहीं हो रहा है। जब किसी प्रकार की घटना हो जाएगी तब नेतागण वहां पर आएंगे। देखिए तस्वीर को, एक भी नेता आपको अभी नजर नहीं आएगा। नजर आएंगे तो आपके अगल बगल के जो समाज सेवी हैं वही नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव आएंगे भदौआ बैंक की तरह इधर उधर टर टर करते फिरेंगे नेतागण। इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, जो तस्वीर मैं आपको दिखला रहा हूं, यह तस्वीर बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखंड चमथा 3 और बिशनपुर से मैं आपको तस्वीर दिखला रहा हूं। सबसे ज्यादा यहाँ पर दिक्कत इस बात की है कि इतनी भीषण बाढ़ होने के बावजूद भी बाढ़ घोषित क्षेत्र को नहीं किया गया है, जबकि सरकारी सुविधा भी लोगों को नहीं मिल रही है। पता नहीं कौन सा मानक है कि ये मानक पार करेगा तब समझा जाएगा कि यह क्षेत्र पूर्ण रूप से दहा गया है या पानी में तब्दील हो गया है। लेकिन नजर नहीं आ रहा है, नजर बिल्कुल आ रहा है। नेता लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं। कई बार यहाँ के मंत्रियों को और कई बार यहाँ का स्थानीय नेताओं को भी कहा गया कि महोदय कम से कम 1-2 बार घूमिए। सबसे ज्यादा दिक्कत बूढ़े बच्चे को और यहाँ के स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रहा है। लेकिन इस पर ना तो कोई सरकार का ध्यान है और ना ही किसी पदाधिकारी का अभी तक ध्यान है। सूत्रों के हवाले से पता चला है सरकारी नाव भी व्यापक पैमाने पर नहीं दिया गया है। लोग निजी नाव के सहारे एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं और अपना दैनिकचर्या का जीवन व्यापन कर रहे हैं। तस्वीर में देखिए एनटीपीसी दिखाई दे रहा है। एनटीपीसी गंगा जी के उस पार है, लेकिन फिर भी एनटीपीसी साफ साफ दिखाई दे रहा है। समूचा का समूचा गांव जलमग्न हो चुका है। नेता मौज में सोए हुए हैं, जनता बेहाल है, जनता त्रस्त है। समूचा दीरा क्षेत्र में पानी प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी तक दहलान घोषित क्यों नहीं किया गया है। तस्वीर में साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कहां पर घर हुआ करता था, कहीं पर बथान हुआ करता था, कहीं पर माल मवेशी लोग बांधा करते थे, लेकिन अब वहां कुछ नहीं है। समूचा का समूचा जलमग्न हो चुका है, लेकिन किसी अधिकारी का, किसी नेताओं का ध्यान अभी तक नहीं गया है। चुनाव इसी समय होना चाहिए तब पता चलता। चुनाव आयोग से गुजारिश करना चाहेंगे कि चुनाव इसी समय में होना चाहिए जिस समय सुखाड़ आता है, जिस समय बाढ़ आता है या जिस समय भीषण ठंडी आता है। तब नेताओं को पता चलेगा, अधिकारियों को पता चलेगा कि आम लोगों की जिंदगी किस प्रकार से होती है। आम लोग इतनी भीषण बाढ़ में या सुखाड़ में किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं। तब पता चलता नेताओं को कि ये लोग किस तरह से जिंदगी जीते हैं। नेताओं का क्या है, नेता तो एसी में बैठे हुए रहते हैं, पटना में बैठे हुए रहते हैं, उनके आगे पीछे 10 आदमी लगे हुए रहते हैं। लेकिन जो लोग वोट देते हैं, जो लोग उनको पटना भेजते हैं, जो लोग उनको एसी में बैठाते हैं, उन लोगों का दशा आप देख लीजिए किस प्रकार का दशा है। किसी का ध्यान अभी तक नहीं जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं चुनाव उसी समय होना चाहिए तब पता चलता कि इन लोगों के पास कितनी मजबूरियां होती है। दीरा क्षेत्र के लोगों के पास सरकारी नाव व्यापक पैमाने पर देना चाहिए, लोगों को खाने का सामग्री पहुंचाना चाहिए। सबसे ज्यादा मदद यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि ही करते हैं।